वैदिक विद्वानों को बुलाकर नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन कराया, लाला का जात कर्म संस्कार कराया, गौदान किया, अन्न के साथ बड़े बड़े पर्वत बना करके दान देने का संकल्प लिया। क्योंकि व्रत उपवास करने से इंद्रियों की शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि स्नान, जल के स्नान से होती है, अध्यात्म विद्या वेदांत के ज्ञान से आत्मा अंतःकरण की शुद्धि होती है, और दान देने से धन की शुद्धि होती है। शुद्ध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्याण्यात्म विद्या। इसलिए आज लक्ष्मी जी का स्वयं वास हो ही चुका था। खूब उदार मन से खूब लुटाया। वसुदेव और नंद बाबा में यही अंतर है कि जन्म का आनंद वसुदेव जी नहीं ले पाए, लेकिन नंद बाबा को लाला के जन्मोत्सव का दिव्यता से आनंद मिला। और ये आनंद केवल नंद बाबा को ही नहीं, पास पड़ोस के जितने ब्रजवासी थे उन सबको पता चला। सब सज धज जाते हैं। गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैलरोषिताः विचित्र धातुर्बर्हश्रग वस्त्र कांचन मालिनः गोपासमाययो राजन् नानोपायन पाणयः। ग्वाल बालों ने सुंदर गौओं को सजा दिया, रंग बिरंगे कपड़े पहना दिए, सुंदर हरिद्रा और लाल पीले रंग से रंग दिया, और हाथ में कोई मटकी में दही ले लिया, कोई दूध ले लिया, कोई मट्ठा ले लिया, कोई मक्खन ले लिया, कोई पुष्प ले लिया। ऐसे अनेक नानोपायन पाणयः, नाना प्रकार की भेंट वस्तु में लेकर, उपहार की वस्तु में लेकर के और कन्हैया के उस दिव्य जन्मोत्सव में पहुंचे। जब ग्वाल बाल पहुंचे तो गोपियां पीछे क्यों रहती? गोपियां भी सुंदर अपने आभूषणों को निकाली जो बड़े बड़े उत्सवों में निकालती थी। आत्मानं भूषयन् चक्रुः वस्त्र कल्पांजनादिभिः। बाह्य आभूषण और आंतर आभूषण दोनों आभूषणों से सुसज्जित हुई। जैसे धनुर्मास चल रहा है ना, तो इसमें गोदाम्बा जी भी प्रतिदिन माला स्वयं धारण करती और शीशा के सामने देखती कि प्रभु के मैं योग्य हूं कि नहीं। तो बाह्य सौंदर्य और आंतर सौंदर्य, अंदर की सुंदरता है, दया है, करुणा है, तितिक्षा है, समर्पण है, भक्ति है, प्रीति है, दोनों प्रकार की शुद्धि परमात्मा की साधना में, भक्ति में आवश्यक है। तो आत्मानं भूषयन् चक्रो वस्त्र कल्पांजनादिभिः। और सुंदर सज धज कर सुसज्जित होकर के गोपियां भी लाला के जन्मोत्सव में पहुंची। कई गोपियां हैं जो मैया को बधाइयां दे रही हैं, कई गोपियां हैं जो लाला को न्यौछावर उठा रही हैं, कई गोपियां हैं जो मैया से कहती हैं मैया मेरे को तो बढ़िया साड़ी दे दे तो तेरे लाला के जन्मोत्सव में नाचूंगी। तो कोई गोपी कहती है मैया मेरे को तू आभूषण दे दे। कोई गोपी कहती है मैया मेरे को कुछ नहीं चाहिए, एक पुष्प ही दे दे बधाई के रूप में। और एक गोपी ने तो कहा मुझे लाला ही बधाई के रूप में दे दे तो मैं खूब नाचूंगी। तो ये गोपियां तो ठीक थी, लेकिन कुछ गोपियां ऐसी हैं जो कन्हैया को ही आशीर्वाद दे रही हैं, लाला को ही, श्याम सुंदर को ही मंगल आशीष दे रही हैं। और क्या कहती हैं? तायाशिषः प्रियुञ्जाना चिरं पाहीति बालके हरिद्राचूर्ण तैलद्भिः सिंचन्त्यो जगमंजगुः। वो गोपियाँ आती हैं और लाला को कहती हैं ठीक रहो, प्रसन्न रहो, इसी प्रकार आपका स्थैर्य, धैर्य, लावण्य, सौंदर्य, माधुर्य आदि गुण ऐसे ही बने रहें। ऐसा गोपियाँ भगवान को आशीर्वाद देती हैं।
बताओ, भगवान को आशीर्वाद देना चाहिए कि लेना चाहिए? हाँ? भगवान से तो आशीर्वाद लेना चाहिए ना। फिर गोपियां गलत कर रही हैं क्या? बोले जब ठाकुर जी के हम परत्व का अनुभव करते हैं तो उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और जब ठाकुर जी को बहुत छोटा देखते हैं, सुंदर देखते हैं, तो कहीं उनकी सुंदरता देखकर हमारी नज़र नहीं लग जावे, तो ठाकुर जी का मंगल गान भी करते हैं। वही भावना से वो तत्प्रोत होकर गोपियां भी ता आशीषः प्रियुंजाना, कन्हैया को आशीर्वाद देती हैं। क्या कहती हैं? जियो श्याम लाला, 1 2 नहीं, हजारों वर्ष तक तुम इसी प्रकार सौंदर्य को प्राप्त करते रहो। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा से आए नंद लाला, ओ मथुरा से आए नंद लाला, नंद लाला हजी नंद लाला, ओ नंद लाला हजी नंद लाला। गोपियों से पड़ गया अब पाला, गोपियों से पड़ गया अब पाला। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। खीर जलेबी पूरी माल पुआ, खीर जलेबी पूरी माल पुआ, खीर जलेबी पूरी माल पुआ, खीर जलेबी पूरी माल पुआ। यशोमती के घर आनंद हुआ, यशोमती घर आनंद हुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, बधाई हो। यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। टीका भी लूंगी, नथनी भी लूंगी, टीका भी लूंगी, नथनी भी लूंगी, टीका भी लूंगी, नथनी भी लूंगी, टीका भी लूंगी, नथनी भी लूंगी। कुंडल की लूंगी जड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दे मैया, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। मोहे दे तेरी बधाई में तो नाचूंगी, दे तेरी बधाई में तो नाचूंगी। ओ मैया दे तेरी बधाई में तो नाचूंगी, ओ मैया दे तेरी बधाई में तो नाचूंगी। ओ नाचूंगी रे मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी रे मैं तो गाऊंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी रे मैं तो नाचूंगी। मोहे दे रे दे मैया, मोहे दे बधाई में तो नाचूंगी, तेरी बधाई में तो नाचूंगी। चांदी की दे दे व सोने की दे दे, चांदी की दे दे या सोने की दे दे, चांदी की दे दे व सोने की दे दे, चांदी की दे दे व सोने की दे दे। वो नाक नथनिया में तो मांगूंगी, नाक नथनिया में तो मांगूंगी, नाक नथनिया में तो मांगूंगी, ओ नाक नथनिया में तो मांगूंगी। मोहे दे देरी दे मैया, दे देरी बधाई में तो नाचूंगी, तेरी बधाई में तो नाचूंगी।
राजी से दे दे नाराजी से दे दे हो राजी से दे दे नाराजी से दे दे राजी से दे दे नाराजी से दे दे राजी से दे दे नाराजी से दे दे बनारस की साड़ी में तो बांधूंगी ओ बनारस की साड़ी में तो बांधूंगी बनारस की साड़ी में तो बांधूंगी बनारस की साड़ी में तो बांधूंगी मोहे दे तेरी मोहे दे तेरी बधाई में तो नाचूंगी दे तेरी बधाई में तो नाचूंगी हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बांट रही यशोदा के बधाई हो बाज रही हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बांट रही यशोदा के द्वार बधाई बाज रही गोपियाँ आई ग्वाले भी आए गोपियाँ आई ग्वाल भी आए गोपियाँ आई ग्वाले भी आए गोपी आई ग्वाल भी आए और लाए वो भर भर था बधाई बांट रही आए वो भर भर थाल बधाई बाज रही हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बांट रही यशोदा के द्वार बधाई बाज रही गोपी भी नाचे ग्वाले भी नाचे गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे गोपी नाचे ग्वाले भी नाचे गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे और नाचे है सारा संसार बधाई बांट रही और नाचे है सारा संसार बधाई बाज रही नंद यशोदा के द्वार बधाई बांट रही नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही कुर्ता टोपी गोपी लाई कुर्ता टोपी गोपी लाई कुर्ता टोपी गोपी लाई कुर्ता टोपी गोपी लाई और माखन वो भर भर नाई बांट रही ओ माखन के भर भर थाल बधाई बाज बधाई हो रही नंद यशोदा के द्वार बधाई बांट रही नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बांट रही नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही नंद यशोदा के द्वार बधाई बांट रही नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही वो आया देखो नंद लाला वो बन के नंद लाला वो बन के नंद लाला वो आया देखो गोपाला वो बन के नंद लाला वो बन के नंद लाला बन के नंद लाला बन गे नंद लाला नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की आया आया देखो गोपाला वो बन के नंद लाला वो बन के नंद लाला वो बन बन गे नंद लाला मोरे नाचो गाओ बधाई अच्छो गाओ बाजो बधाई झूमोरे नाचो गाओ बधाई गोर गाओ अच्छो बधाई नंद भवन में खुशियाँ है छाई नंद भवन में खुशियाँ हो आया हो आया हो आया हो आया हो आया जग का देखो प्रतिपाला वो बन के नंद लाला वो बन के नंद लाला वो बन के नंद लाला बोलिए नंदनंदन कृष्ण चंद्र भगवान की बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे श्याम।
ता आशीषः प्रियुञ्जाना चिरं पाहीति बालके। इसी प्रकार जैसे राघवेंद्र सरकार जब वन में गए तो राम जी के उस श्लोकोत्तर गुणों को देखकर सभी ऋषिजन चंद्रकांताननं रामम अतीव प्रिय दर्शनम रूपौदार्य गुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणम, ऐसे दिव्य स्वरूप को देखकर मंगलानी प्रियुंजाना, ऋषिजन भी भगवान का मंगल गान करने लगे। जबकि पहले भगवान से क्या कहते हैं, गर्भभूतास्तपोधनाः, आप अयोध्या में रहो, वन में रहो, आप ही हमारे नाथ हो, आप ही हमारे रक्षक हो, स्वामी हो, हम आपके गर्भ स्वरूप रक्षणीय हैं। एक तरफ तो रक्षण की प्रार्थना ऋषिजन करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं आपका मंगल हो प्रभु, आपका शुभ हो। तो यही भक्तों की विशेषता है कि भगवान के दोनों स्वरूपों का अनुभव करते हैं, परात्परत्व का और सौलभ्य का। तो आज गोपियों ने भी सौलभ्य का अनुभव करती हुई कहीं हमारी दृष्टि दोष नहीं लग जावे, इसलिए गोपियां भी ता आशीषः प्रियुंजाना। आप कभी अयोध्या दर्शन किए हों कनक बिहारी भगवान का तो बड़े ध्यान से दर्शन किए होंगे, तो अनुभव किए होंगे कि वहाँ भगवान का थोड़ा मुख कमल नीचे झुका हुआ है। उसके पीछे कथा है कि एक महात्मा थे, प्रतिदिन जाते भगवान को प्रणाम नहीं करते, दंडवत नहीं करते, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, आशीर्वाद देते। कई लोगों ने आपत्ति जताई, भगवान को प्रणाम करना चाहिए कि आशीर्वाद देना चाहिए। महात्मा जी ने कहा, मैं जब आता हूं भगवान मुझे प्रणाम करते हैं तो मैं आशीर्वाद देता हूं। पुजारियों को विश्वास नहीं हुआ। दूसरे दिन ऐसा मुकुट लगाया कि थोड़ा भी सिर हिले तो मुकुट नीचे आ जाए। जैसे महात्मा जी गए तो भगवान ने प्रणाम किया, सिर झुकाया और वैसे ही मुकुट नीचे गिर गया। सब लोगों ने देख लिया, इसलिए भगवान की छवि मूर्ति वहीं पर स्थिर हो गई। आज भी भगवान का थोड़ा शीश झुका हुआ है। तो कभी कभी भगवान अनुभव करते, मैं भक्तन को दास भगत मोरे मुकुटमणि। इसलिए वैष्णव संप्रदाय में अचितवत परतंत्र का महात्म्य है। जैसे लक्ष्मण जी ने राम जी की बड़ी सेवा की, भरतलाल जी ने थोड़ी उतनी सेवा की। आपकी दृष्टि में कौन ज्यादा सेवा किया? हाँ? अरे जो अपने माता पिता को छोड़ा, अयोध्या के सुख को छोड़ा, विवाह होकर आए थे, पत्नी उर्मिला को छोड़ दिया, वन में चल दिए, उनको थोड़ी वनवास मिला था। अन्न का त्याग किया, निद्रा का त्याग किया। अहम सर्वम करिष्यामि जागृतः स्वपतश्चते, जिन्होंने कहा भवांस्तु सह वैदेहा गिरुसानुसुरंश्यते, अहम सर्वं करिष्यामि जागृतः स्वपतश्चते। इतना बड़ा त्याग करने वाले लक्ष्मण जी राम जी की दृष्टि में बड़े सेवक नहीं हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी हठ करते हैं कई बार, कैसे नहीं ले चलोगे मुझे अपनी सेवा में, है ना। लेकिन भरतलाल जी अचितवत परतंत्र है। जैसे माला है, आप सिर में रख लो, गले में रख लो, हाथ में लपेट लो, माला कुछ नहीं बोलेगी। आपको ठंडी लग रही हो और आपका सेवक बर्फ के पानी से आपको नहलाने लगे और कहे नहीं मालिक आपको नहवाऊंगा ही, स्नान कराऊंगा ठंडे पानी से, तो आपको कैसे लगेगा? इसलिए सुख और दुख का विश्लेषण किया है न्याय दर्शन में कि जो अनुकूल वेदनीय है वही सुख है, जो प्रतिकूल वेदनीय है वही दुख है। भरतलाल जी को प्रभु राम ने कहा जाओ मेरी पादुकाओं को लो और अयोध्या में बैठ करके अयोध्या की देखभाल करो। भरतलाल जी लौट आए तो लक्ष्मण लाल जी को कितना समझाते हैं राम जी, लेकिन लखनलाल जी कहते हैं ऐसा नहीं होगा, जैसे जल के बिना मछली नहीं रहती वैसे आपके बिना मैं नहीं रहूंगा और आपके साथ ही चलूंगा मैं।
हट कर अपने स्वामी की सेवा में जाने वाले लखन लाल जी और भरत लाल जी प्रभु की आज्ञा मानकर अयोध्या लौटने वाले अचितवत परतंत्र स्वरूप श्री भरत लाल जी का है।